क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे की ताकतें, वे आत्माएं जो भगवान के खिलाफ खड़ी हैं, क्या वे वाकई उन पर विश्वास करती हैं? यह एक अजीब सवाल लग सकता है। हम अक्सर विश्वास को कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ ऐसा जो मुक्ति दिलाता है। लेकिन बाइबल हमें एक चौंकाने वाला और गंभीर जवाब देती है। शास्त्र इस मामले में बहुत साफ है। यह हमें विश्वास के स्वभाव के बारे में कुछ गहरा बताता है। जेम्स की किताब में अध्याय 2 पद 19 में हम यह शक्तिशाली बयान पढ़ते हैं, तुम विश्वास करते हो कि एक ईश्वर है। अच्छा, राक्षस भी उस पर विश्वास करते हैं और कांपते हैं। इस बारे में एक पल के लिए सोचो। राक्षस, गिरे हुए फरिश्ते जिन्होंने सर्वशक्तिमान के खिलाफ विद्रोह किया, नास्तिक नहीं है। वे भगवान के अस्तित्व से इनकार नहीं करते। राक्षसों का विश्वास आशा या भरोसे का मामला नहीं है। यह पहली जानकारी और भयानक निश्चितता से पैदा हुआ विश्वास है। वे कभी भगवान की उपस्थिति में थे। उन्होंने उनकी महिमा, उनकी शक्ति और उनकी पवित्रता देखी। वे जानते हैं कि वे ऐसे वास्तविक हैं जिसे हम पृथ्वी पर पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह ज्ञान हालांकि उन्हें पश्चाताप या प्रेम की ओर नहीं ले जाता, इसके बजाय यह उन्हें खौफ से भर देता है। वे जानते हैं कि भगवान कौन है और वे जानते हैं कि उनका अपना भाग्य तय है। उनका विश्वास उनके लिए एक ठंडा, कठोर तथ्य है, एक ऐसा तथ्य जो उन्हें पूर्ण आतंक में कांपने पर मजबूर करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका इंतजार क्या न्याय कर रहा है। चलो इस राक्षसी विश्वास के स्वभाव को समझते हैं। पहला, यह पूरी तरह से बौद्धिक है। वे भगवान के अस्तित्व के तथ्य को अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि सूरज गर्म है। दूसरा, उनका विश्वास ऐतिहासिक है। वे अपनी कृपा से गिरावट और उस एक की शक्ति को याद करते हैं जिसका उन्होंने विरोध करने का चुनाव किया था। तीसरा, यह एक ऐसा विश्वास है जिसमें प्रेम या आराधना बिल्कुल नहीं है। कोई पूजा नहीं, रिश्ते की कोई इच्छा नहीं, केवल कड़वा विरोध। चौथा, उनका विश्वास पूरी तरह से भगवान की अंतिम शक्ति और न्याय के डर पर आधारित है। अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विश्वास कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाता। यह भलाई, धार्मिकता या आज्ञाकारिता की ओर नहीं ले जाता। यह केवल लगातार विद्रोह की ओर ले जाता है। यह कठोर वास्तविकता हम सभी को रुकने और अपने दिलों और अपने विश्वास की जांच करने पर मजबूर करती है। यह कहना ही काफी नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। महत्वपूर्ण सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वह यह नहीं है कि हम विश्वास करते हैं या नहीं, बल्कि हम कैसे विश्वास करते हैं। क्या हमारा विश्वास केवल तथ्यों के एक समूह के साथ एक बौद्धिक समझौता है, एक साधारण स्वीकृति की भगवान मौजूद है, या यह कुछ और है? बाइबल हमें गहरा जाने की चुनौती देती है, उस तरह के विश्वास से परे जो राक्षसों के पास भी है। सच्चा, मुक्तिदायक विश्वास बहुत अलग है। यह एक ऐसा विश्वास है जो दिल को बदल देता है, दिमाग को नया करता है और हमारे जीने के तरीके को अंदर से बाहर तक बदल देता है। बाइबल राक्षसों के मृत बौद्धिक विश्वास और उस जीवित मुक्तिदायक विश्वास के बीच एक स्पष्ट फर्क बताती है जो भगवान मानवता के लिए चाहते हैं। राक्षसी विश्वास निष्क्रिय है। यह बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के एक तथ्य की स्वीकृति है। यह एक ऐसा विश्वास है जो भगवान को एक ब्रह्मांडीय वास्तविकता के रूप में देखता है जिससे डरना चाहिए, लेकिन एक स्वर्गीय पिता के रूप में नहीं जिसे प्यार और भरोसा किया जा सके। इस तरह के विश्वास में बचाने की कोई शक्ति नहीं है। यह पानी के रासायनिक सूत्र को जानने जैसा है, लेकिन प्यास से मरना क्योंकि आप पीने से इनकार करते हैं। राक्षस जानते हैं कि भगवान सभी जीवन का स्रोत हैं, फिर भी उन्होंने अनंत मृत्यु को चुना। इसके विपरीत सच्चा मुक्तिदायक विश्वास सक्रिय और संबंध परक है। यह केवल भगवान के बारे में जानना नहीं है, यह भगवान को व्यक्तिगत रूप से जानना है। इस विश्वास में पूरा व्यक्ति शामिल है, मन, भावनाएं और इच्छा। मन सुसमाचार की सच्चाई को स्वीकार करता है। हृदय केवल मोक्ष के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करता है। क्रॉस पर उनके बलिदान को हमारे पापों के लिए एकमात्र भुगतान के रूप में गले लगाता है। इच्छा मसीह को प्रभु के रूप में समर्पण करने का एक सचेत निर्णय लेती है, पाप से दूर होकर और उनका अनुसरण करने का चुनाव करती है। यह एक ऐसा विश्वास है जो डर पर आधारित नहीं है, बल्कि भगवान के चरित्र और वादों में एक गहरे और स्थायी प्रेम और भरोसे पर आधारित है। इसे इस तरह समझो, एक राक्षस का विश्वास एक कैदी जैसा है जो जानता है कि न्यायाधीश वास्तविक है और उसे सजा देने की शक्ति रखता है। वह न्यायाधीश से डरता है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करता या उसकी दया पर भरोसा नहीं करता। एक सच्चे ईसाई का विश्वास एक प्यारे बच्चे जैसा है जो जानता है कि उसका पिता शक्तिशाली और न्यायपूर्ण है, लेकिन यह भी जानता है कि वह प्यार करने वाला, दयालु और क्षमा करने वाला है। बच्चा केवल पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वह उसके पास दौड़ता है,
उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करता है और प्यार और कृतज्ञता से उसे खुश करना चाहता है। यह भगवान के साथ एक रिश्ते का दिल है। इसलिए हम देखते हैं कि मुक्तिदायक विश्वास मानसिक समझौते से कहीं ज्यादा है। यह स्वयं को यीशु मसीह को पूरी तरह से सौंपना है। यह मानना है कि वह वही है जो उसने कहा था, भगवान का पुत्र और दुनिया का उद्धार करता। यह भरोसा करना है कि उसने वही किया जो उसने कहा था कि वह करेगा, हमारे पापों के लिए मरना और हमें अनंत जीवन देने के लिए फिर से उठना। इस विश्वास से एक मौलिक परिवर्तन होता है। यह एक ऐसा विश्वास नहीं है जो स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली शक्ति है जो एक नई रचना पैदा करती है, जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें दूसरे कुरिन्थियों में अध्याय 5 पद 17 में बताता है। भगवान को जानना और भगवान की आज्ञा मानना के बीच का यह महत्वपूर्ण फर्क कोई नई बात नहीं है। हम इस सिद्धांत को मानव कहानी की शुरुआत से ही देख सकते हैं। अदन के बगीचे में आदम और हव्वा पर विचार करो। उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि भगवान मौजूद हैं या नहीं। वे उनके साथ चलते थे और दिन की ठंडक में उनसे बात करते थे। उन्हें अपने निर्माता का सीधा व्यक्तिगत ज्ञान था। वे उनके आदेश जानते थे, वे उनकी भलाई जानते थे। फिर भी जब प्रलोभन आया तो उन्होंने अवज्ञा करना चुना। भगवान के उनके ज्ञान ने अटूट आज्ञाकारिता में अनुवाद नहीं किया। वे उन्हें जानते थे, लेकिन उन्होंने सांप के झूठ पर उनके वचन पर भरोसा नहीं किया। कहानी उनके पहले बेटे कैन के साथ जारी है। कैन भी भगवान को जानता था। वह जानता था कि भगवान को बलिदान की जरूरत है और वह एक लाया। हालांकि उसने अपनी शर्तों पर एक भेंट लाया, जमीन के फल से, बजाय रक्त बलिदान के जो भगवान को चाहिए था, जो उसके भाई हाबिल लाया था। जब भगवान ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया तो कैन ने पश्चाताप नहीं किया या समझने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। अंततः अपने ही भाई की हत्या कर दी। कैन जानता था कि भगवान मौजूद हैं। उसने सीधे भगवान से बात भी की, लेकिन उसका ज्ञान गर्व और विद्रोह से भरे दिल से भ्रष्ट हो गया था, न कि अधीनता और विश्वास से। ये प्राचीन उदाहरण आज हमारे लिए एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करते हैं। चर्च में बड़ा होना, सभी बाइबल कहानियों को जानना, सिद्धांत का पाठ करने में सक्षम होना और फिर भी यीशु मसीह के साथ एक सच्चा मुक्तिदायक रिश्ता न होना पूरी तरह से संभव है। यह उस खतरे का है जिसे हम नाम मात्र या सांस्कृतिक ईसाई धर्म कह सकते हैं। यह केवल नाम का विश्वास है। यह एक विश्वास प्रणाली है जिसे सामाजिक आराम के लिए विरासत में मिला है या अपनाया गया है, लेकिन यह कभी भी दिल की मिट्टी में जड़ नहीं जमा पाया है। यह कैन का विश्वास है जिसने एक समर्पित इच्छा के सार के बिना धर्म की गतिविधियों को किया। यह हमें हमारी आधुनिक दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण वास्तविकता पर लाता है। बहुत से लोग खुद को धार्मिक या आध्यात्मिक मानते हैं। वे एक उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं। वे समय समय पर धार्मिक सेवाओं में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन का बहुत कम या कोई सबूत नहीं दिखाता है। उनका विश्वास निष्क्रिय है, एक निजी राय जिसका उनके रोजमर्रा के चुनावों, उनकी नैतिकता या दूसरों के प्रति उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह एक उथला विश्वास है, कर्मों के बिना एक विश्वास जिसे जेम्स की किताब मृत घोषित करती है। यह राक्षसों के विश्वास के खतरनाक रूप से करीब है, सत्य की स्वीकृति बिना अपने जीवन के अधीनता के। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा विश्वास जीवित, मुक्तिदायक है और मृत, बौद्धिक विश्वास नहीं है जो राक्षसों के पास भी है? जवाब फल में निहित है। यीशु ने कहा, उनके फल से तुम उन्हें पहचानोगे। सच्चा विश्वास दिल में छिपा रहस्य नहीं है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो अनिवार्य रूप से जीवन को अंदर से बाहर तक बदल देती है। यह कहना ही काफी नहीं है कि हम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास का प्रमाण हमारे चरित्र के परिवर्तन और हमारे जीवन की दिशा में देखा जाता है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे हमारे अपने प्रयासों से नकली या निर्मित नहीं किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने के लिए आती है। यह दिव्य उपस्थिति परिवर्तन की आजीवन प्रक्रिया शुरू करती है। आत्मा का फल, जैसा कि गलातियों में अध्याय 5 पद 22 और 23 में वर्णित है, बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण। हमारी इच्छाएं बदलने लगती हैं। हम वह प्यार करना शुरू कर देते हैं जो भगवान प्यार करते हैं और वह नफरत करते हैं जो भगवान नफरत करते हैं। हम दूसरों के लिए एक नई करुणा विकसित करते हैं, सेवा करने की इच्छा रखते हैं बजाय सेवा पाने के, और भगवान के वचन की आज्ञा मानने की प्रतिबद्धता रखते हैं, डर से नहीं बल्कि एक गहरे और कृतज्ञ प्रेम से। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रात भर में परिपूर्ण हो जाते हैं।
ईसाई जीवन विकास की एक यात्रा है जिसमें रास्ते में ठोकरें और संघर्ष शामिल हैं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा अलग होगी। एक नए दिल, एक नए स्वामी और एक नए उद्देश्य का प्रमाण होगा। सच्चा विश्वास कार्रवाई की ओर ले जाता है। यह हमें अपने पड़ोसी से प्यार करने, गरीबों और पीड़ितों की परवाह करने, सुसमाचार की अच्छी खबर साझा करने और अपने आसपास की दुनिया में न्याय और धार्मिकता की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा विश्वास जो बदले हुए जीवन और अच्छे कर्मों में परिणत नहीं होता है, वह बिल्कुल भी मुक्तिदायक विश्वास नहीं है। मैं आज आपको अपने दिल की जांच करने का आग्रह करता हूं। ऐसे विश्वास के लिए समझौता न करें जो राक्षसों से बेहतर ना हो। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या भगवान में मेरे विश्वास ने मुझे बदला है? क्या मेरे जीवन में ऐसा फल है जो यीशु मसीह के साथ एक सच्चे रिश्ते की ओर इशारा करता है? क्या मैं केवल भगवान के बारे में तथ्य जानता हूं, या मैं उन्हें अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता और अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूप में जानता हूं? अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास केवल एक बौद्धिक अभ्यास है, तो मैं आपको आज मसीह की ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपना पूरा जीवन उन्हें सौंप दो, उन पर पूरी तरह से भरोसा करो और उन्हें आपको उस व्यक्ति में बदलने का शानदार काम शुरू करने दो जो उन्होंने आपको बनाया था। अगर हमारे वीडियो आपको आशीष देते हैं तो कृपया हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सत्य की प्यास रखते हैं, जो अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भरना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि एक चिंगारी जलाना है जो आपको आत्म खोज की ओर ले जाए। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक करें, एक शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। यह हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक प्रोत्साहन है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम सही दिशा में हैं, कि हमारे शब्द कहीं न कहीं प्रतिध्वनित हो रहे हैं और किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। यह हमें और अधिक गहराई से शोध करने और आपके समक्ष और भी सार्थक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम सब मिलकर चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसर हो सकें।